नाजरीन, आज हम एक ऐसे ख्याल के बारे में बात करेंगे जो हमेशा से इंसान के दिलो दिमाग पर छाया हुआ है। वक्त का सफ़र। क्या हम वाकई मुस्तकबिल में जा सकते हैं? क्या साइंस ने इस ख्याल को सिर्फ ख्वाब समझकर रद्द कर दिया है? हैरत की बात यह है कि नहीं। साइंस ने टाइम ट्रैवल के तस्वुर को मुस्तरद नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसी थ्योरीज मौजूद हैं जिनके मुताबिक मुस्तकबिल में सफ़र मुमकिन है, चाहे अभी हम इसे अमली तौर पर ना कर सकें। वक्त के सफ़र का तस्वुर नया नहीं। 1895 में जॉन वेल्स ने एक मशहूर साइंसी नावल द टाइम मशीन लिखा, जिसने इंसानों के तख़य्युल को नई जहत दी। बाद में कई फिल्में बनी जिन्होंने टाइम ट्रैवल को मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया। किसी में एक ही समत में मुस्तकबिल का सफ़र दिखाया गया, किसी में पलक झपकते वक्त बदल जाता है, किसी में वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है, और कुछ में इंसान अपनी जगह खड़ा रहता है मगर वक्त इसके इर्द गिर्द बदलता रहता है। पहले आइजैक न्यूटन ने कहा कि वक्त एक जैसा रहता है, चाहे हम कहीं भी हो, वक्त सबके लिए बराबर है। लेकिन फिर आए अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने नज़रिया हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा कि वक्त एक मुस्तकिल चीज़ नहीं, बल्कि ये तब्दील हो सकता है। उनकी मशहूर थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ने टाइम डिलेशन यानी वक्त के फैलाव का तस्वुर पेश किया। वक्त के फैलाव का मतलब है कि वक्त को सुस्त या तेज़ किया जा सकता है। आइंस्टाइन के मुताबिक वक्त के बहाव पर तीन चीज़ें असर डाल सकती हैं। पहली है रफ्तार। अगर कोई शय रोशनी की रफ्तार से हरकत करे तो उसके लिए वक्त बहुत सुस्त हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई खलाबाज ऐसी रफ्तार से 10 साल खला में गुजारे, तो जब वो वापस ज़मीन पर आएगा तो वो यहाँ 9,000 साल आगे जा चुका होगा। दूसरी है कशिश शकल यानी ग्रेविटी। अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल के करीब जाए जहाँ कशिश शकल बहुत ज़्यादा है, तो वो वहाँ वक्त आहिस्ता चलता है। इसके मुकाबले में ज़मीन पर वक्त तेज़ी से गुजरता है, यानी ब्लैक होल के करीब रहने वाला शख्स मुस्तकबिल में सफ़र कर सकता है। तीसरी है क्रायो स्लीप। ये एक नया तस्वुर है जिस पर नासा तहकीक कर रही है। वो खलाबाजों को ऐसी हालत में डालना चाहते हैं जहाँ जिस्म का दर्जा हरारत कम हो जाए, जिसम की केमियाई सरगर्मियाँ सुस्त हो जाएं, और वो यूँ सोकर भी वक्त का सफ़र कर जाएंगे। साइंसदानों के मुताबिक वक्त में आगे बढ़ना यानी मुस्तकबिल में जाना सिर्फ नज़री तौर पर मुमकिन नहीं, बल्कि रियाज़ाती तौर पर साबित शुदा है। हमारे पास वो फार्मूले और तजुर्बात हैं जो ये दिखाते हैं कि वक्त वाकई रफ्तार और कशिश शकल के ज़ेर असर बदलता है। यही वजह है कि आज के सेटेलाइट्स और जीपीएस सिस्टम्स में भी वक्त के फ़र्क को दुरुस्त करने के लिए रिलेटिविस्टिक एडजस्टमेंट की जाती हैं। अगर ये एडजस्टमेंट्स ना की जाएँ तो निज़ाम गलत नताइज देगा, यानी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी वक्त के फैलाव का सामना कर रहे हैं, बस छोटे पैमाने पर। सवाल ये है कि अगर मुमकिन है तो हम कर क्यों नहीं सकते? मसला ये है कि रोशनी की रफ्तार हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। उस रफ्तार पर पहुंचने के लिए जितनी तवानाई दरकार है, वो पूरी ज़मीन की तवानाई से भी लाखों गुना ज़्यादा है। इसी तरह ब्लैक होल के करीब जाना भी ख़तरनाक है। क्रायो स्लीप की जहाँ तक बात है, तो साइंसदान अभी तक इंसान को तवील अरसे तक इस हालत में महफूज रखने का तरीका नहीं ढूंढ पाए। नाज़रीन, अगरचे मौजूदा हालात में वक्त का सफ़र करना तकरीबन नामुमकिन लगता है, लेकिन साइंस ने इसे नामुमकिन करार नहीं दिया। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक वक्त का बहाव बदल सकता है, और इसी नज़रिए की बुनियाद पर टाइम ट्रैवल टू द फ्यूचर मुमकिन है। मसला सिर्फ ये है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी अभी इतनी तरक्की याफ्ता नहीं कि हम रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर सकें या ब्लैक होल्स के करीब जा सकें। तो अब बात यह है कि अगर ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसा अभी मुमकिन नहीं है, तो क्या साइंसदान इस ख्याल को छोड़ देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। साइंसदान कभी भी किसी ऐसे नज़रिए को नहीं छोड़ते जो रियाज़ाती तौर पर मुमकिन हो। वो इस पर तहकीक जारी रखते हैं, चाहे अमलन इस तक पहुंचने में सदियां लग जाएं। याद रखें, कभी उड़ना नामुमकिन समझा जाता था, चांद पर जाना एक ख्वाब था, मगर आज ये सब हकीकत बन चुका है। बिल्कुल उसी तरह वक्त के सफ़र का ख्याल भी अभी एक ख्वाब है, मगर साइंसदान इसे समझने और मुमकिन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साइंसदान टाइम डिलेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। खला में तेज़ रफ्तार ज़रात और सेटेलाइट्स के ज़रिए वक्त के फ़र्क को नापा जा रहा है। कुछ माहिरीन क्वांटम मैकेनिक्स और वार्म होल्स के ज़रिए वक्त और जगह को मोड़ने के नज़रियात पर काम कर रहे हैं। जब मुस्तकबिल में सफ़र मुमकिन है, लेकिन माजी में जाना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता है, क्योंकि माजी में जाना फ़िज़िक्स के कवानीन जैसे कॉज़ैलिटी को तोड़ देता है। इसीलिए साइंसदान माजी के बजाय सिर्फ मुस्तकबिल के सफ़र को मुमकिन मानते हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं कि वक्त दरअसल एक इंसानी तस्वुर है। कायनात में सब कुछ एक ही लम्हे में मौजूद है, बस हम उसे लम्हा ब लम्हा देखते हैं। यानी टाइम ट्रैवल शायद किसी मशीन से नहीं, बल्कि शऊर की तब्दीली से मुमकिन हो। हम सब मुस्तकबिल की तरफ सफ़र कर रहे हैं, बस रफ्तार बहुत सुस्त है। हर गुज़रता लम्हा हमें अगले लम्हे की तरफ ले जा रहा है। यानी हम सब टाइम ट्रैवलर्स हैं, सिर्फ बहुत आहिस्ता रफ्तार से।
وقت کا سفر ابھی مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ سائنسدان اس خیال کو کبھی ترک نہیں کریں گے، کیونکہ وقت کو سمجھنا ہی کائنات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ ممکن ہے ایک دن انسان وقت کے دریا کے بہاؤ کو بدلنے کا طریقہ سیکھ لے۔